45 साल की महिला की जवानी ऐसे उफान मार रही थी कि वह मानो वर्षों की प्यासी हो, जबकि हर दिन वह अपने प्रेमी के साथ 61-62 किया करती थी। वह खेत की जुताई के लिए बेहद बेताब हो रही थी और रात 12 बजे अपने प्रेमी को फोन करके बुलाई। जवानी और बेलगाम हवस की कहानी बरेली के करेली गांव की है। 19 साल की बेटी उस्मा के साथ उसकी 45 साल की मां लेटी हुई थी और मोबाइल में प्रेमी कोसर का फोटो देख रही थी। रात के 12 बज रहे थे, तभी वह कोसर को मिस कॉल की। कोसर जाग रहा था। तुरंत कोसर ने वापस कॉल कर दी। कॉल रिसीव करके महिला बोली, जानू तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कोसर बोला, कहो तो आ जाऊं। तभी महिला बोली, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाओ। कोसर देर न करते हुए उस्मा के घर पहुंच गया और उस्मा के मां को गोद में उठाकर दूसरे रूम में ले गया और दोनों अपने अपने जिस्म की प्यास को बुझाने लगे। मगर कोसर तो प्रेमिका की बेटी उस्मा की चढ़ती जवानी को देखकर लालायित हो रहा था और मौका ढूंढ रहा था कि कहीं अकेले में मिल जाए तो उससे मैं दिल की बात करूं और उसके साथ 61-62 गेम भी खेलूं, क्योंकि उस्मा की मां उम्रदराज हो गई है, अब उतना मजा नहीं आता है। और उस्मा तो 19 साल की है, वह अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखी है। उसके साथ तो प्यार करने में बहुत आनंद आएगा। और एक दिन उस्मा की मां दोपहर में किसी काम से मार्केट गई थी। उस्मा के मां का प्रेमी कौसर उस्मा के घर आ गया, क्योंकि वह उसके घर अक्सर आता जाता रहता था। उस्मा जानती थी कि ये मां का ऑपरेटर है। इधर कौसर उस्मा को अकेले पाकर कहने लगा, तुम्हारी मां का तो एक बहाना है, मैं तुम्हें ही मिलने आता हूँ, मगर मौका नहीं मिल पाता। कौसर की प्यार भरी बातों को सुनकर उस्मा के भी दिल में कुछ कुछ होने लगा। तभी कौसर मौका पाकर उस्मा के बगल आकर बैठ गया और उस्मा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे सांप की तरह लिपटने लगा। उस्मा भी जवान थी, पुरुष का स्पर्श होते ही उस्मा के शरीर में उस्मा प्रकट हो गया और वह देर न करते हुए नाड़ा खोल दी। अब क्या था, कौसर तो यही चाहता था। फिर कौसर देर न करते हुए मौके का फायदा उठा लिया और चौका छक्का लगाने लगा। अब कौसर जब भी आता तो खाली हाथ नहीं जाता। जब बेटी घर के बाहर होती तो उसके माँ का गेम बजाता और जब माँ घर से बाहर होती तो उसके बेटी का गेम बजाता। उस्मा कौसर की इतनी दीवानी हो चुकी थी कि वह उससे शादी करना चाहती थी, मगर कौसर तो काफी उम्र का था। दोनों बाप बेटी की तरह लगते थे, मगर कौसर के प्यार में उस्मा इतनी दीवानी हो चुकी थी कि उसे उम्र से कोई वास्ता नहीं था। और इधर उस्मा की माँ कौसर को इतना प्यार करती थी कि वह कौसर और अपने बीच किसी तीसरे को कतई नहीं आने देना चाहती थी। एक दिन उस्मा ने माँ से कहा कि मैं कौसर को बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी कौसर की शादी करा दो। ये बातें सुनकर उस्मा की माँ का खून खौल उठा, क्योंकि दमदार ठुकाई ऑपरेटर को छीनते देख वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेटी को मारने का प्लान बना ली। जब रात में प्रेमी कौसर उस्मा की माँ से मिलने आया तो उस्मा और उसकी माँ दोनों जाग रही थी। कौसर घर में गया और तीनों बैठकर बातें करने लगे। इसी बीच माँ और बेटी के बीच विवाद हो गया। तभी उस्मा की माँ बोली, इसको जान से मार दो। कौसर ने अवैध संबंध को बरकरार रखने के लिए उस्मा के गले को दुपट्टे से कसकर उसे मौत के घाट उतार दिया और सारी रात उस्मा की माँ के साथ 61-62 करता रहा। मगर इस घटना को छुपाने के लिए दोनों ने खौफनाक साजिश रची। उस्मा के माँ के गले में चाकू से वार करके खून निकाल दिया ताकि लोग यह न समझें कि इसमें माँ का हाथ है। और सुबह होने से पहले महिला का प्रेमी कौसर अपने घर चला गया और इधर महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी कि मेरे घर में 3 बदमाश घुसे हुए हैं और उन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। सुबह घर के बाहर हाहाकार मचा हुआ था। गांव के लोग शोर मचा रहे थे कि उस्मा के घर में 3 बदमाश घुसे हैं। जैसे तैसे किसी ने पुलिस को खबर की। पुलिस मौके पर आ गई और पुलिस जैसे ही उस घर में घुसी तो थोड़ी दूर पर उस्मा की लाश पड़ी हुई थी और घर में उसकी माँ घायल पड़ी हुई थी। पुलिस उस्मा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके माँ का इलाज कराकर उसे थाने लेकर गई, पूछताछ करने लगी। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि अवैध संबंध का मामला है तो सारा राज खुल गया। तभी पुलिस उस्मा की माँ से कड़ाई करते हुए पूछताछ करने लगी तो वह डर के कौसर का नाम बता दी। कौसर का नाम सुनते ही पुलिस कौसर के घर पहुंच गई और उसे अरेस्ट करके थाने ले आई और थाने लाकर दोनों से पूछताछ करने लगी तो दोनों ने जो बताया उसे सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अफेयर चल लिया था सर, माँ से भी था, माँ से तो कट्टे से गला मैंने मसूद दिया सर। कैसे कहा तुमने कट्टे के पीछे? तो कट्टे से सर। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों को अपने घर न आने दें, सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।